हेलो दोस्तों, मैं एसपी एकेडमी से रोशन कॉमर्स वाला। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि जब जनता ज़्यादा आवेदन करती है, ज़्यादा अंशों का मांग करती है, तो जो ज़्यादा राशि आता है उसमें अगर रिटर्न भी कर दिया जाए, जो ज़्यादा अमाउंट है उसमें जो ज़्यादा रिसीव हुआ है कंपनी को शेयर का पैसा, उसमें से कुछ पार्ट रिसीव कर दिया, वो रिटर्न कर दिया जाए और कुछ पार्ट आवंटन के साथ एडजस्टमेंट कर दिया जाए, तो कौन सी एंट्री पास होती है। तो दोस्तों, इस आज के क्लास में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, एडजस्टमेंट भी और शेयर का रिटर्न। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो एक कोई एक्स कंपनी है, उसके पास शेयर है 10,000, लेकिन जनता ने उसके अंशों का आवेदन कर लिया है 11,500, तो 1,500 शेयर ज्यादा आया है। अब यहां पर 1,500 के दो नियम बनेंगे। एक तो 500 रिटर्न हो गया है, यानी जैसे शेयर आया है वैसे ही शेयर जनता में वापस चला गया 500 शेयर, और 1,000 अनुपातिक, यानी कि जब 11,500 शेयर थे और जनता ने 11,500 शेयर मांगा और कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, तो जो ये 11,500 शेयर था इसमें से 500 वापस चला गया, 11,000 बचा। तो 11,000 शेयर होल्डरों को 10,000 शेयर बांटे गए और इनका जो 1,000 शेयर बढ़ा हुआ है यह आवंटन में एडजस्ट कर लिया गया, यानी जो ज्यादा पैसा है यह रिटर्न नहीं किया गया, यह आवंटन में एडजस्ट कर लिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं। एक कंपनी के पास शेयर है 10,000, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, और पब्लिक का मतलब जनता ने मांगा है 11,500, तो इसमें दो तोड़ हो गया दोस्त। एक तो 500 यहां पर रिटर्न हो गया, रिटर्न, और एक जो 1,000 ज्यादा आया है यह आवंटन के साथ जो ज्यादा पैसा आया है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब आज हम आप लोगों को दोस्त ये पढ़ाने वाले हैं कि जो ज्यादा पैसा आएगा उसमें रिटर्न वाली कौन सी एंट्री पास होगी, और जो ज्यादा पैसा आएगा एडजस्ट कैसे होगा। हालांकि दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में रिटर्न की एक अलग एंट्री आपको बता दी थी और आपका एडजस्ट का एक अलग एंट्री बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों साथ में पढ़ाने वाला हूं कि जब ज्यादा पैसा आ जाए और रिटर्न भी हो और एडजस्ट भी हो, तो रिटर्न एडजस्ट दोनों साथ में कैसे होते हैं वो एंट्री मैं आप लोगों को आज सिखाऊं। तो एक्स कंपनी के पास शेयर है 10,000 और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। जनता मतलब पब्लिक ने मांगा है 11,500 शेयर, रिटर्न कर दिया गया 500 शेयर, तो अब भी ज्यादा बचा हुआ है, 1,000 शेयर ज्यादा बचा हुआ है। ये 1,000 का शेयर पैसा रिटर्न ना होकर आवंटन वाली एंट्री में एडजस्ट होगा। तो जैसा कि मुझे पता है, पहले एप्लीकेशन की दो एंट्री होती है। दो एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्त, पहली वाली एंट्री में जितना पैसा जनता आवेदन करती है वे सब खाते में आते हैं, क्योंकि एक टाइम से पहले हम आवेदन को रोक नहीं सकते। तो जितना पैसा आया, तो पहली एंट्री में जैसे 11,500 शेयर का पैसा रिसीव हुआ है, तो पूरा 11,500 इंटू एप्लीकेशन का 3 का रेट है, तो 11,500 इंटू 3 यानी 34,500, 34,500। अब यही पता चलता है कि जब हम एप्लीकेशन का रेट देखते हैं तो 3 का है और शेयर है 10,000, तो जो दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वह 10,000 इंटू 3 के रेट से 10 तिहाई 30,000, यही पता चलता है कितना पैसा ज्यादा आया है। तो यहाँ पर दोस्त पैसा ज्यादा हमारे पास आया है 1,500, 1,500 शेयर हमारे पास ज्यादा आया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 11 तिहाई 33,000 और 5 तिहाई 15,400 शेयर का पैसा यहाँ ज्यादा आया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट पैसा जो निकालेंगे 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000। तो मित्र, जनता का पैसा आया है 34,500, लेकिन कंपनी का सिर्फ पैसा होना चाहिए था 10,000 शेयर का 3 के रेट से, 10 तिहाई 30,000। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर कभी भी जितना पैसा जनता देती है
वे सब पैसा खाते में आने देना चाहिए जितना आ रहा है, और सबकी एक साथ एंट्री पास होती है। जैसे यहाँ पर 11,500 शेयर आया है तो 11,500 इंटू 3 का रेट यानी 34,500 रिसीव होगा, क्योंकि बैंक वाली एंट्री रिसीव एंट्री होती है। यहाँ पर मुझे ये बताना है कि जनता ने 11,500 शेयर मांगा। अब मुझे ये बताना होता है कि दोस्त हमारे पास 10,000 शेयर हैं, मैं जनता को 10,000 शेयर दे पाऊंगा, और बाकी जो 1,500 शेयर ज्यादा है उसमें आप बोलो तो रिटर्न कर दें, आप बोलो तो एडजस्ट कर दें। यहाँ पर दोनों बोला गया है, 500 शेयर का रिटर्न करना है और 1,000 शेयर एडजस्ट करना है। तो दोस्त यही चीज आपको देखना है कि जो हमारी दूसरी एंट्री बनती है उसमें से सिर्फ उतना ही पैसा निकालते हैं जितना हमारा शेयर होता है। तो हमारा शेयर 10,000 का है, तो जो हमारी दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, केवल 10,000 शेयर से 10 तिहाई 30,000। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों एक बात पता चला कि 34,500 जो मिला है उसमें से कंपनी का पैसा केवल 10,000 शेयर का है। तो जो 3,400 या माफ करना 4,500 ज्यादा पैसा मिला है, इसमें से 500 शेयर, तो जिस रेट से पैसा आता है उसी रेट से पैसा रिटर्न जाता है। अब हम अगर रिटर्न की एंट्री करेंगे तो 3 के रेट से पैसा आया है तो 3 के ही रेट से पैसा रिटर्न जाएगा। अगर ज्यादा दिन तक अगर हम पैसा रख लेंगे ना तो ब्याज के साथ जनता को लौटाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हमें जैसे 3 का रेट जनता ने मांगा है तो 500 शेयर रिटर्न करना है 3 के रेट से, तो 5 तिहाई 1,500 यानी 1,500 अमाउंट हमें रिटर्न करना है। तो पहली एंट्री से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की रिवर्स एंट्री, रिवर्स करने का मतलब जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। तीसरी एंट्री बनती है रिटर्न की, तीसरी एंट्री बन जाएगी रिटर्न की, लेकिन यहाँ पर केवल 500 शेयर रिटर्न हो रहा है, 500 शेयर 3 के रेट से 5 तिहाई 1,500। अब भी कंपनी के खाते में 3,000 पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, 3,000 रुपया ज्यादा है, क्योंकि 34,500 आया था तो 30,000 निकाल लिया गया। 30,000 तो वाजिब पैसा था उनका, क्योंकि 10,000 शेयर वो जनता में लाएंगे ही, तो 10,000 इंटू 3 के रेट से 30,000 तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन फिर भी 3,400 रुपए 4,500 रुपए ज्यादा था। तो जो 4,000 हमारा वो 4,500 रुपए में 1,500 रिटर्न कर दिया गया। अब बचा कितना है 3,000 रुपए। अब जब आवंटन का पैसा मिलने लगेगा, अब आवंटन का पैसा कितना मिलेगा दोस्त, 4 का रेट है 10,000 शेयर, 10 चौक 40,000, 40,000 में 3,000 हमें एप्लीकेशन के समय ही मिला है, जो ज्यादा पैसा आ गया है। तो जो पैसा रिसीव होगा एप्लीकेशन में मुझे सिर्फ 37,000 रुपए होगा। कहने का तात्पर्य है दोस्त, आवंटन की जो 2 एंट्री होती है वह इसी से बनती है। दूसरी बन जाती है, अब यहाँ पर दोस्त तीसरी तो रिटर्न की हो गई, अब दूसरी बनती है अलॉटमेंट की पहली एंट्री, और पहली बनती है अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री। अंतर यह है कि जहां एप्लीकेशन होता है वहां अलॉटमेंट, यानी हमारा ये दूसरी एंट्री पहली चौथी एंट्री यहाँ बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहने का तात्पर्य है दोस्त हमारे कि जहां पर एप्लीकेशन है वहां पर अलॉटमेंट हो गया, हमारी दूसरी एंट्री बन गई अलॉटमेंट की पहली एंट्री। लेकिन यहाँ पर रेट कितने का है 4 का, अलॉटमेंट का रेट है 4 का, और शेयर कितने हैं दोस्त 10,000, तो 10,000 इंटू 4 के रेट से 10 चौक 40,000 40,000। लेकिन अब जब बैंक से पैसा रिसीव होगा तो 3,000 शेयर मुझे पहले रिसीव हो चुके हैं एप्लीकेशन के समय, तो जो पैसा रिसीव होगा दोस्त हमें सिर्फ रिसीव होगा 37,000, यानी अगली एंट्री हमारी अलॉटमेंट की बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव होगा 37,000, और जो एप्लीकेशन का 3,000 अभी ज्यादा आया है वो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से 3,000 एडजस्ट हो जाएगा, और 37 3 40,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। कहने का तात्पर्य 40,000 में 37,000 रिसीव हुआ और 3,000 हमारा पिछला पैसा एप्लीकेशन का था। उसके बाद अब कोई पैसा एडजस्ट करना नहीं है, तो जैसा हम लोग अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं सेम वही एंट्री हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट और फाइनल कॉल की। फर्स्ट और फाइनल कॉल का रेट है 3 का और शेयर है 10,000। तो अगली एंट्री हमारी होगी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का। यहाँ रेट है 3 का और शेयर है 10,000, तो 10 तिहाई 30,000 30,000। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं इस वीडियो में कि जो एंट्री हमारी पुरानी है बेसिक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये जो दो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं पहले ही वीडियो में बताया था कि हमारी बेसिक एंट्री है। इसी एंट्री से हमारी अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। अंतर यह होता है कि जहां आप एप्लीकेशन होता है दोस्तों वहां अलॉटमेंट हो जाता है, और फिर अलॉटमेंट वाली ही एंट्री से हमारी फाइनल काली एंट्री बनती है। अंतर यह होता है जहां एप्लीकेशन था वहां अलॉटमेंट हो गया, अब जहां अलॉटमेंट है वहां फर्स्ट एंड फाइनल काल हो गया। मित्रों एक बार इस क्वेश्चंस को आप केवल ये उतार कर देखना, क्वेश्चंस को नोट करके इसमें नई चीजें क्या मिली हैं। दोनों चीजें मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं, रिटर्न भी एडजस्ट भी। तो रिटर्न और एडजस्ट यहाँ पर दोनों मिक्स है। साथ में बताने का ये मकसद था दोस्त, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यही क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जब एडजस्ट भी हो शेयर और रिटर्न भी हो तो नियम अलग रहेगा, एडजस्ट का नियम अलग रहेगा। कि हम एक एंट्री पास करते हैं और एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट में बैंक वाली एंट्री के साथ, हमेशा एडजस्टमेंट अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री के साथ रहेगा। यानी जहां पर जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री पास होगी तो वहीं पर एप्लीकेशन का नाम आएगा, और जितना पैसा एप्लीकेशन में बढ़ा हुआ रहता है केवल वही आएगा। तो 34,500 में 30,000 तो एप्लीकेशन का वो निकल गया, 4,500 बचा था, 4,500 में 1,500 रिटर्न हो गया। अब जो 3,000 बचा वह आवंटन में एडजस्ट हो जाएगा, यानी जितना पैसा आवंटन में मिलना है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 37,000 रुपये मिलेगा, बाकी 3,000 रुपये हमारा एप्लीकेशन के समय ही रिसीव हो गया है।